हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज़्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है केवल वोट बटोरने के लिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में। वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन करके तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो जिस दिन से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से मेंटेनेंस चल रहा है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि राजनीति हमारा पार्ट टाइम जॉब है, तो दिल्ली वाले हटाते क्यों नहीं ऐसे पार्ट टाइम जॉब वालों को? देखिए, पहले तो समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री महोदय जब से 2014 से कार्य संभाले हैं, देश पहले, देश की जनता पहले और देश हित में सारे फैसले लिए हैं। उसमें न तो जात पात, न ऊंच नीच, न तुष्टीकरण, न भेदभाव। अब तक की सरकारों का इतिहास गवाह है। अब तक की सरकारों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए काम किया है। मोदी जी ने कभी भी ये विचार भी नहीं किया, केंद्र सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, कि इससे हमें क्या लाभ है, क्या नुकसान होगा। जो देश के हित के लिए है वह काम के फैसले तुरंत प्रभाव से लिए गए। ये ऐतिहासिक फैसले मोदी जी के स्वागत योग्य हैं, सब लोग इस बात को मानते हैं। तभी आज अरबों लोगों की हृदय पर राज कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी बार सरकार बनी और वह सरकार के ऐतिहासिक फैसले जन कल्याणकारी हैं। उसी क्रम में 3 तलाक के लिए भी इस प्रकार के विपक्ष ने कई माहौल बनाए थे। 3 तलाक मुस्लिम माताओं बहनों को सही मायने में उनका अपना अधिकार था, जो उन पर अत्याचार था, जिस प्रकार से वह घुट रही थी। और आज भी रोज केस आ रहे हैं, आज भी केस आ रहे हैं कि अनगिनत 3 बेगम 4 बेगम बिना डिवोर्स दिए उनको बिचारियों को छोड़ देना, फिर वह दर दर की ठोकरें खाना और उनके साथ जिस प्रकार के अपराध, अत्याचार होना। आज वह सारी मुस्लिम माताएं बहनें मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है कि उन्होंने उनके हित के लिए सोचा। इसी क्रम में जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकारों की जहां जहां भाजपा है वहां है, उन सबकी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सबको मिल रहा है। भले वो आयुष्मान का हो, भले प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, भले वे अन्य राशन से संबंधित हो, सारी योजनाओं का लाभ सभी को बराबर अधिकारवश मिल रहा है, उनका जो अधिकार बनता है बिना भेदभाव के। तो इस पर भी अगर वो विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव जी, कांग्रेस वाले, जो भी गिनती के जो परिवारवाद की पार्टियों वाले बचे हैं, ये लोग जिस प्रकार की मिथ्या फैला रहे हैं, ये भारत की जनता, देवतुल्य जनता, ये सब जानती और समझती है कि आप लोग सिर्फ देश का माहौल खराब करने के लिए लगातार इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। लेकिन 370 के समय भी आपने इस प्रकार का माहौल बनाया था।
अनगिनत ऐतिहासिक फैसले आए तो भी आपने माहौल बनाया, लेकिन देश की जनता ने उस बात को स्वीकार किया, मोदी जी के फैसले पर विश्वास किया और मोदी जी को सहयोग दिया। लैंड जिहाद बोर्ड यानी वक्फ बोर्ड की स्थितियां यह है कि आपका खाली प्लाट पड़ा है, रात को बोर्ड लगा दिया जाता है और यह कह दिया जाता है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, हमारी मांग थी ये। और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में क्या व्यवसाय हो रहा है ये पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर एक कमेटी बनती है, ये सच्चाई है। अनगिनत ऐसे उदाहरण हमारे पास में ऑन पेपर हैं। और कमेटी बनती है, जमीन कब्जा करती है, परिवार के कमेटी के आपस में 500,000 गज के बीघा 2 बीघा के प्लाट बांटते हैं, उसपे व्यापार करते हैं, उसको किराए पर चलाते हैं, उसको बेच देते हैं। किसी गरीब को मकान बना के दिया हो वक्फ बोर्ड की जमीन पर, किन्हीं गरीबों को धर्मशाला बनाकर उनको निःशुल्क दी हो वक्फ बोर्ड ने, किसी गरीब बच्चियों की शादी के लिए कोई कार्य उसमें वक्फ बोर्ड की नाम पर किया हो, वक्फ बोर्ड ने जन कल्याण का कोई भी काम स्कूल कॉलेज किया हो तो वक्फ बोर्ड बता दे। वक्फ बोर्ड ने सिर्फ जमीनें कब्जा करने का काम, जमीनों का दुरुपयोग करने का काम और कमेटी के लोगों ने अपने उपयोग करने का काम, अपने घर भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए वक्फ बोर्ड के बिल में संशोधन स्वागत योग्य है, होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मुस्लिम समाज को आदरणीय मोदी जी, केंद्र सरकार ये चाहती है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनको भी सुविधाओं का जो अभाव वक्फ बोर्ड रखता आ रहा है, उनको सुविधाएं वक्फ बोर्ड की जमीनों के द्वारा मिले और उसमें सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र, सरकारी अधिकारी, डिपार्टमेंट बराबर जांच करता रहे कि वक्फ बोर्ड का क्या हो रहा है। आज हमारे मंदिरों का, गौशालाओं का ट्रस्ट होता है, मठों का ट्रस्ट होता है, सरकार के अधिकारी हर महीने ऑडिट करते हैं, हमें ऑडिट पे खरा उतरना होता है, हमें एक पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना होता है, पूरा बताना होता है, आय व्यय का खर्चा सब कुछ बताना होता है। वक्फ बोर्ड को क्या आपत्ति है बताने में? वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद बोर्ड है, जमीनों का कब्जा करके रोजगार अपना स्वयं का पेट भरने का काम करता है। वक्फ बोर्ड के लोग सरकार तंत्र को उसमें प्रवेश इसलिए नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से उसको प्लाट काट के और अपने उपयोग में खाना चाहते हैं। विपक्ष अच्छे कामों में विरोध करता आ रहा है। राम मंदिर का विरोध किया विपक्ष ने, राम मंदिर बन गया। राम सेतु को तोड़ने का काम करवाने का काम किया। अनगिनत जो फैसले आए, जन कल्याणकारी आए, देश के हित के लिए आए, उनके हमेशा विरोध में हमारा विपक्ष खड़ा रहा है। इसी कारण से विपक्ष अब परिवारवाद पार्टी एक छोटा सा सिमट के रह गया है और भारत की अरबों संख्या देवतुल्य जनता ने ये अपने मन में, हृदय में आदरणीय मोदी जी को बैठा लिया कि मोदी जी का फैसला देश हित में है, जनता के हित में, बिना भेदभाव के है। इसलिए समय अनुरूप सब लोग इन पार्टियों को, परिवार पार्टियों को डिलीट इसीलिए कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ और परिवार और बाप बेटे, मम्मी बेटा, जीजी जियाजी, इसके अलावा ज्यादा सोचा नहीं। एकमात्र मोदी जी, एनडीए की सरकार, जिन्होंने देश हित पे पहले देश को आगे रखा और देश हित के फैसले लिए, उसी क्रम में अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन होता है, अति आवश्यक है। पूरी दुनिया में बता दें इस प्रकार के लैंड जिहाद बोर्ड बने हुए हैं क्या, और लैंड जिहाद बोर्ड ऐसे कब्जे करके जमीनों पर और अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं बता दें। तो भारत में क्यों? भारत की भूमि है, भारत की जमीन है, आप बाहर से नहीं लेके आए थे ये जमीन। इसका लेखा जोखा भारत सरकार को पता होना चाहिए। आप इन जमीनों का क्या उपयोग, क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सरकार को पता होना चाहिए। आपकी मर्जी इसमें गिनती के बोर्ड के सदस्यों की नहीं होनी चाहिए। संशोधन होता है तो स्वागत योग्य है। बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं और मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि ऐतिहासिक फैसला देश हित में लिया जा रहा है।